आपके दस्तरखान पर मुरग़्ग़न ग़िज़ाएं हैं, आपके दस्तरखान पर उम्दा किस्म के फ्रूट्स हैं, आपके दस्तरखान पर कई किस्म की नमकीन चीजें रखी हैं, लेकिन गरीब के बच्चे मुंतजिर हैं, वो पानी पीकर ही इफ्तार कर रहे हैं। मिल गई किसी तरह तो खजूर खाकर इफ्तार कर रहे हैं। खुदा के लिए मुसलमानों, उन गरीबों के लिए इफ्तार का सामान भेजो, उन गरीबों के घरों में कुछ राशन भेजो कि जिन्होंने रोजा रख लिया, सहरी कर ली, इफ्तार का पता नहीं कैसे होगा। इफ्तार कर लिया तो सहरी का पता नहीं कैसे होगी। पानी पीकर ही रोजा भी रख लेते हैं, पानी पीकर ही इफ्तार भी कर लेते हैं। ऐसे लोगों का ख्याल रखो, उनके दस्तरखान तक तमाम खाने पीने की चीजें भिजवाएं, राशन उन तक पहुंचाएं। माहे रमजानुल मुबारक की आमद है। मोमिनो, इस्तकबाल करना है हमें रमजान का, और पुरजोश तरीके से इस्तकबाल करना। रमजान की आमद है, दिल शाद किया जाए। रमजान की आमद है, दिल शाद किया जाए। नेकी की फज़ाओं को आबाद किया जाए। नेकी की फज़ाओं को आबाद किया जाए। माहे रमजानुल मुबारक तशरीफ लाने वाला है। मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, माहे रमजानुल मुबारक की बरकतें, अजमतें, रहमतें, रिफातें, शौकतें क्या हैं? मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाबान मेरा महीना है, रमजान अल्लाह का महीना है। हमारे यहाँ मेहमान आते हैं, हम घरों को सजाते हैं, साफ करते हैं, अच्छा एहतमाम, उम्दा इंतजाम करते हैं मेहमान के लिए। मेहमान जरा स्पेशल हो, बहुत खास हो, फिर घरों पे कलर भी होता है। मेहमान को रिसीव करने के लिए गाड़ी भी जाती है, जैसा मेहमान वैसा इंतजाम। ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, तुम्हारा और मेरा मेहमान, ये भी मेहमान है, मगर ये मेहमान अपनी जगह। अल्लाह ताला का मेहमान जो हमारे दरमियान आ रहा है वो रमजान है। ये बड़ी बरकतें लेके आ रहा है, रहमतें लेके आ रहा है, रब की रजा लेके आ रहा है, रब का प्यार लेके आ रहा है। अल्लाह ताला का मेहमान आ रहा है। अपने मेहमान के लिए जो तैयारियां करते हो उससे ज्यादा रब के मेहमान के लिए तैयारियां करो। माहौल अभी से बनाओ, पूरी तरह तैयार हो जाओ। खुद भी गुनगुनाओ, खुद भी कहो कि रमजान आ रहा है, एक दूसरे को मुबारकबादियां भी पेश करो, और बच्चे भी वही तराने गाएं जो हर साल गाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह गुनगुनाते फिरते हैं ना, मैं भी रोजा रखूंगा या अल्लाह तौफीक दे, मैं भी रोजे रखूंगा
या अल्लाह तौफीक दे, नमाजें पढ़ने जाऊंगा, या अल्लाह तौफीक दे। गुनगुनाइए नगमात, खुश होइए, मुस्कुराइए, अपनी किस्मतों पर फख्र कीजिए कि एक और रमजान शायद हमारी किस्मत में है। जिंदगी अल्लाह ताला से दुआ भी कीजिए, या अल्लाह जिंदगी सलामत रख, ये रमजान और हमें मिल जाए, इस रमजान की बरकतें हमें मिल जाए। भरोसा कोई नहीं जिंदगी का। ये रात है, गुजरेगी, फजर आएगी, पता नहीं हम फजर की नमाज पढ़ेंगे, ये भी हो सकता है कि हमारी नमाज पढ़ी जा रही है। जिंदगी का तो भरोसा नहीं है, मगर रमजान आया है प्यारे, तो अल्लाह से दुआ कीजिए, रमजान है मालिक, तू हमें माहे रमजान की बरकतों से माला माल फरमा। देखिए मैं आपको बताता हूं रमजान की बरकतें, रमजान की फजीलतें क्या हैं। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, जरा गौर करो, माह रमजानुल मुबारक की शान ये कि इस माह मुबारक के अंदर नफल का सवाब बढ़ाकर फर्ज के बराबर कर दिया जाता है, और फर्ज का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। किस कदर अल्लाह बंदों पर मेहरबान होता है। नफल का सवाब फर्ज के बराबर, फर्ज का सवाब 70 गुना बढ़ जाता है। रब की रहमतें किस दर्जा बंदों पर मुशफिको मेहरबान हैं, रब का करम किस दर्जा बंदों पर बरसता है। रोजादार ने रोजा रख लिया, उसके मुंह से जो बू आती है, फरमाया मेरे मदनी करीम आका ने, रोजेदार के मुंह की बू अल्लाह ताला को मुझको अंबर से ज्यादा प्यारी है। ऐ रोजेदार अपनी किस्मत पे नाज कर, अपने मुकद्दर पे फख्र कर, रोजे के आलम में तेरे मुंह से जो बू निकलती है वो अल्लाह को मुझको अंबर से ज्यादा प्यारी है, मुझको अंबर से ज्यादा पसंदीदा। ये शरफ कैसे मिला? ये रोजे की बरकत से मिला। ये शरफ कैसे मिला? ये माह रमजानुल मुबारक का फैज है। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, गौर करो और क्या क्या बरकतें हैं रमजान की। रमजान आता है, जन्नत के दरवाजों को खोल दिया जाता है। रमजान आता है, दोज़ख के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है। रमजान आता है, शयातीन को कैद कर दिया जाता है। मैदान खाली, अब कोई रोकने वाला नहीं, भटकाने वाला नहीं, गुमराह करने वाला नहीं। अब दिल खोल के इबादत कर लो, शैतान कैद कर दिया गया है। किस शान के साथ आता है रमजान। परवरदिगार का करम रिम झिम बरसता रहता है। साल भर में बड़े बड़े अमीर जो चीजें नहीं खा पाते, गरीब से गरीब आदमी को वो तमाम चीजें रमजान में दस्तयाब। रमजानुल मुबारक में अल्लाह गरीबों को भी वो आला किस्म की ग़िज़ाएं अता फरमा देता है जो साल भर में बड़े बड़े जमींदार नहीं खा पाते। और देखो ना जरा, एक तो रोजा रखने वाला, अल्लाह उससे प्यार फरमाए, फिर एक वो जो रोजेदार को इफ्तार कराए।
फरमाया गया रोजेदार को इफ्तार कराना कितना बड़ा सवाब का काम। जिसने किसी रोजेदार को इफ्तार कराया, जितना सवाब उस रोजेदार को अल्लाह अता फरमाएगा, उतना ही सवाब इस रोजा इफ्तार कराने वाले को अल्लाह अता फरमाएगा। इफ्तार कराने पर भी अल्लाह उतना ही सवाब अता फरमाता है। अब हमने रोजा भी रखा है, अपने रोजे का सवाब तो मिल ही रहा है, और किसी को इफ्तार करा दिया तो फिर अल्लाह एक और रोजे का सवाब भी हमें अता फरमा रहा है। जितना उस रोजेदार को सवाब, उतना ही इफ्तार कराने वाले को भी सवाब। भर लो नेकियों से अपने दामन, अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है। भर लो नेकियों से दामन। भूख और प्यास की शिद्दत भी खुदा वालों में जज्बे शौक़े इबादत को बढ़ा देती है। थकने देता ही नहीं ईमान की ताकत का नशा, रोजादारों को तरावीह मजा देती है। वो रोजों की बरकतें, वो इफ्तार की रौनकें, वो सहरी की बरकतें, वो तरावीह में कुरान का पढ़ना और कुरान मजीद की तिलावत के सबब वो रहमतों का नुज़ूल होना, ये सब रमजान की बरकतें हैं। मगर याद रखना, रमजान की कद्र करना मेरे अजीजों। गाफिल बनकर इस रमजान को न गुजार देना, गफलत में न गुजार देना। मालूम नहीं कब जिंदगी का इख्तिताम हो जाए। हर दिन को आखिरी दिन समझकर खूब खूब इबादत करो। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे, आप मसाजिद के अंदर रौनकें नजर आएंगी। नमाजियों की अक्सरियत, मस्जिदें भरी हुई, दिल लगेगा मसाजिद में। दिल तो हमेशा लगता है मसाजिद में, लेकिन मजीद मसाजिद में अल्लाह ताला इन नमाजियों के सबब रौनकें और रहमतें नाजिल कर देता है, और ज्यादा मसाजिद मुनव्वर हो जाती हैं। ये माह रमजानुल मुबारक की बरकतें हैं मेरे प्यारो। आओ सुनो, मैं कुरान सुनाता हूँ, अल्लाह का कलाम। क्या है रमजान? पहले तो इसकी फर्जियत का ऐलान अल्लाह ने फरमाया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह ने फरमाया, ऐ ईमान वालों, तुम पर रमजान के रोजे फर्ज किए गए जैसे तुमसे अगलों पर फर्ज किए गए थे। यानी रोजे सिर्फ हम पर ही फर्ज नहीं, हमसे पहले हमारे आगे जो गुजर चुकी उम्मतें, उन पर भी रोजे फर्ज थे, मगर उनके रोजों की नौयत अलग थी, हमारे रोजों की नौयत अलग है। अल्लाह ताला ने हर नबी की उम्मत पर अलग तरीके से रोजे फर्ज फरमाए। किसी पर जो है कम, किसी पर ज्यादा, लेकिन हमें अल्लाह ने एक महीने के रोजे अता फरमाए। क्यों ये रोजे फर्ज फरमाए? क्या वजह है? इसलिए अल्लाह ने रोजे फर्ज फरमाए ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, तुम्हें तकवा नसीब हो जाए, तुम परहेजगार बन जाओ, अल्लाह के मुकर्रब बंदे बन जाओ। ये रमजान है जिसमें अल्लाह अपने बंदों को मुत्तकी बनाना चाहता है। अगले मकाम पे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया,
शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। अल्लाह ताला का कलाम है, रब का कुरान है। रमजान में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को नाजिल फरमाया। अल्लाह कुरान मजीद में खुद ऐलान फरमा रहा है, रमजानुल मुबारक ये वो महीना है कि जिसमें अल्लाह ने कुरान मजीद को नाजिल फरमाया। यूं तो 23 बरस तक कुरान थोड़ा 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 मेरे नबी पे नाजिल होता रहा, मगर तकमीले नुज़ूल कुरान जो है वो रमजानुल मुबारक है। हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। क्या है रमजान और क्या है कुरान? रमजान में कुरान नाजिल किया अल्लाह ने, किस लिए? हमारी हिदायत के लिए, लोगों की हिदायत के लिए। अल्लाह ताला ने हमारी हिदायत के लिए कुरान नाजिल किया। कुरान में हिदायत का सामान, कुरान बख्शिशों का पैगाम देता है। कुरान ही तो बताता है इबादतों के ताल्लुक से, बंदगी के ताल्लुक से, रब की किबरियाई का बयान कुरान में, मुस्तफ़ा जाने रहमत की अजमतें कुरान में, और फिर माह रमजानुल मुबारक की अजमतें भी कुरान में। आइए जरा बारगाहे मुस्तफ़ा ताजदारे मदीना वालिए कायनात में चलिए और रोजों की अहमियत को समझने की कोशिश कीजिए। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने गरीबी को अपनाया, गरीबी को, फकीरी को पसंद किया। ताजदारे मदीना कई कई दिन के फाके करते, पेट पर पत्थर बांध लिया करते, रोजे रख लिया करते। और एक मौका तो ऐसा आया कि हुजूर ने मुसलसल बिना इफ्तार किए, बिना सहरी, बिना इफ्तार के, कुछ खाए पिए बगैर मुसलसल रोजे रखे। हुजूर बड़े कमजोर हो गए। सहाबा ने देखा हुजूर को इस तरह मुसलसल, न सहरी है न इफ्तार है, तो सहाबा ने भी रोजे रखना शुरू कर दिया। जब इन्होंने भी मुसलसल रोजे रखे, आका ने देखा कमजोर होते जा रहे हैं सहाबा। ताजदारे मदीना ने फरमाया, क्या वजह है, क्यों तुम लोग कमजोर होते जा रहे हो? अर्ज करने लगे, आका आपके तरीके पे अमल कर रहे हैं, आप बगैर कुछ खाए पिए रोजे रख रहे हैं मुसलसल, हम भी रखने लगे। आका ने फरमाया, अय्युकुम मिस्ली, क्या तुम में कोई मेरी तरह है? हुजूर फरमा रहे, तुम में मेरी तरह कोई नहीं है, तो लिहाजा तुम वो ना करो जो मैं कर रहा हूं, वो करो जिसका तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है। जो मैं कर रहा हूं वो सब कुछ नहीं करना है, कुछ करो लेकिन खुद को मेरा अमल देखकर मशक्कत में न डालो। जितना हुक्म दिया जाए वो करो, जितने में आसानी हो वो करो। इस्लाम तो वैसे भी अपने मानने वालों को मशक्कत में नहीं डालता। इस्लाम आसानियों वाला मजहब है। इस्लाम दीन फितरत है। रोजे के दुनियावी फवाइद भी बहुत, साइंटिफिक फवाइद भी आपने 12 सुने होंगे। साइंसदानों ने गौर व फिक्र किया, रिसर्च किया कि भाई ये आखिर इस्लाम में जो रोजा है, किस लिए ये मुसलसल 1 माह के रोजे हैं? धर्म का हिस्सा तो है, हुक्म खुदा तो है, मगर इनका कोई न कोई साइंटिफिक फायदा भी होगा।
तो जब रिसर्च किया गया, गौर व फिक्र किया गया, तो पता लगा कि बंदा अगर साल में 30 दिन बिना कुछ खाए पिए अपने दिन गुजारे, मुसलसल 30 दिन तक रोजे रख ले, दिन में कुछ ना खाए कुछ ना पिए, तो साइंस की तहकीक कहती है कि जिस्म के अंदर जो बीमारियां पैदा हो रही होती हैं उनका खात्मा हो जाता है। और बिलखुसूस कैंसर अगर है तो कैंसर का खात्मा हो जाता है। और अभी मौजूदा मामला भी चंद दिनों पहले का, एक हमारे यहां क्रिकेटर हुए, पंजाबी कमेंटेटर भी हुए, अभी भी हैं, और सियासतदान भी हैं। सिद्धू नाम है उनका। कैंसर हो गया उनकी गालिबन बीवी को। कैसे रिकवर किया? कैंसर का तो इलाज नहीं। इस्लाम के अंदर जो रोजा है, इस इबादत को देखा, गौर किया, तो उन्होंने इसी को अपनाया। 1 महीने के अंदर रिकवरी हो गई, कैंसर खत्म हो गया, इलाज हो गया। यानी जिस तरह रमजान में एक डाइट का सिस्टम होता है, वैसा ही डाइटिंग सिस्टम उन्होंने बनाया और दिन भर भूखा रखते थे बीवी को। बिल्कुल इसी तरह की एक डाइट सेट की, और नतीजा क्या निकला? कैंसर खत्म हो गया। तो लोगों, वो मुसलमान तो नहीं, एक सिख है। जब वो तुम्हारे मजहब की खूबी को देखकर फायदा उठा सकता है, तो आप और हम भी रोजा रखकर दीनी और दुनियावी दोनों फायदे हासिल कर सकते हैं। दुनियावी फायदा ये कि बीमारियों से बचेंगे, और आखिरत में अल्लाह जन्नत नसीब फरमाएगा, जन्नत अता फरमाएगा। बड़े फवाइद हैं रोजे। रोजा रखने वाला जब रोजा रखता है, कोई भी आदमी जब कोई काम करता है तो उसे उसके इवज कुछ न कुछ मिलता जरूर है। हर अमल की कोई ना कोई, हर अमल की कोई ना कोई जजा है। बल्कि यूं कहिए, हर अमल की जजा जन्नत है, हर नेक अमल की जजा। नमाज, आप नमाज पढ़ें, क्या है जजा? जन्नत। ज़कात देने वाला खुश हो जाए, क्या है जजा? जन्नत। खैरात करने वाला, सदकात देने वाला, अल्लाह के नाम पर खर्च करने वाला, नेकियां करने वाला, लोगों की मदद करने वाला, जजा क्या? जन्नत। ताजदारे मदीना के गुलामों, नेक अमाल की जजा जन्नत होती है, मगर रोजे की जजा क्या है? फरमाया गया, रोजे की जजा खुद परवरदिगार है। अल्लाह ताला रोजेदार को अपना दीदार अता फरमाएगा। फरमाया गया, अल्लाह ताला फरमाता है कि रोजे की जजा बंदे को मैं अता करूंगा। अल्लाह फरमाता है, रोजा मेरे लिए है, इसकी जजा भी मैं अता करूंगा। और एक रिवायत तो यूं है कि अल्लाह ने फरमाया, रोजा मेरे लिए है, इसकी जजा भी मैं हूं। ऐ रोजेदारों खुश हो जाओ, जिसे रब मिल जाए उसे सब मिल जाए, सारा जग मिल जाए।
और ये सादत रोजेदार को नसीब होती है, रोजेदार को रब मिल जाता है, मुस्तफा जाने रहमत का कुर्ब मिल जाता है, वो कब्र व हश्र में कामयाब हो जाता है। रोजे जरूर रखिएगा, रोजे हर हाल में रखिएगा। और फिर एक बात अच्छी तरह जान ले, अगर कोई शरई उज़्र है, उज़्र शरई के सबब अगर किसी ने रोजा नहीं रखा है तो उसके लिए भी जरूरी है, भले ही तूने मजबूरी के तहत रोजा नहीं रखा है, मगर रोजे का एहतराम तुझ पर लाजिम है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हरगिज नहीं होना चाहिए कि उज़्र शरई की बुनियाद पर आपने रोजा तो नहीं रखा मगर एहतराम से भी गए, रोजेदारों के सामने खाने पीने लगे। याद रहे इस्लाम ने रियायत की आपके लिए कि अगर उज़्र शरई है रोजा छोड़ दे, जब वो उज़्र चला जाए फिर रोजा रख ले, बाकी दिनों में उसकी क़ज़ा। लेकिन याद रहे रोजे का एहतराम जरूरी, रोजे की कद्र करें। एक यहूदी था मुसलमानों के बाजार में अपने बेटे के साथ, मुसलमानों के बाजार में उस यहूदी के बेटे ने कुछ खाना पीना किया दिन में, रोजों के दिन थे। यहूदी ने बेटे को देखा, करीब आया गुस्से में और अपने बेटे के मुंह पे एक तमाचा लगाया। बेटा कहने लगा, मुझे किस लिए मारा आपने? बाप ने कहा, तुझे इसलिए मारा, क्या तुझे मालूम नहीं कि ये माह रमजान है? वो कहने लगा, बाबा हमारा रमजान से क्या ताल्लुक, रमजान से क्या मतलब? अब्बा हम यहूदी, रमजान तो मुसलमानों के लिए, रोजा तो मुसलमानों पर फर्ज। उस यहूदी ने कहा, सुन ले, रोजा तो मुसलमानों पर फर्ज है मगर हम मुसलमानों के बाजार में हैं, इसका एहतराम हम पर भी जरूरी है। कहने लगा, तुझे हया नहीं आती? तू रोजे के दिनों में, रोजों के दिनों में रोजेदारों के सामने खा पी रहा है, एहतराम कर रोजे का, इनके सामने हरगिज न खा, अपने घर पे जाके खा। रोजे का एहतराम ये होता है मेरे प्यारे के एक यहूदी होकर अपने बेटे को उसने मारा कि तू रोजे का एहतराम कर। मगर अफसोस हमारे घरों में बेटा रोजा नहीं रखता, बाप को फर्क ही नहीं पड़ता, बेटे से कुछ नहीं कहता। बेटी रोजा नहीं रखती, दिन में रोजेदारों के सामने खाती पीती है, माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहे। बल्कि कुछ बदबख्त जाहिल ऐसे हैं, उनसे कहो ना रोजा नहीं रखते आप, तो वो कहते हैं बदबख्त लानती लोग हैं। वो कहते हैं रोजा वो रखें जिनके घर में खाने को ना हो। हमारे घर बहुत है खाने को, इसलिए हम नहीं रखते। ओ खुदा के खौफ से डर, गैरत कर। ये जो कुछ भी तुझे मिला है अल्लाह ताला ने अता किया है, होश में रह, कहीं ऐसा न हो परवरदिगार सब छीन ले। इसलिए रोजा रखो हर हाल में, रोजा फर्ज है, कोई गुंजाइश नहीं, कोई बचने का रास्ता नहीं, हर हाल में रोजा रखो। और रमजानुल मुबारक में गरीबों को इफ्तार कराएं। आपके दस्तरखान पर मुरग़्ग़न ग़िज़ाएं हैं, आपके दस्तरखान पर उम्दा किस्म के फ्रूट्स हैं, आपके दस्तरखान पर कई किस्म की नमकीन चीजें रखी हैं
लेकिन गरीब के बच्चे मुंतजिर हैं, वो पानी पीकर ही इफ्तार कर रहे हैं। मिल गई किसी तरह तो खजूर खाकर इफ्तार कर रहे हैं। और खुदा के लिए मुसलमानों, उन गरीबों के लिए इफ्तार का सामान भेजो, उन गरीबों के घरों में कुछ राशन भेजो कि जिन्होंने रोजा रख लिया, सहरी कर ली, इफ्तार का पता नहीं कैसे होगा। इफ्तार कर लिया तो सहरी का पता नहीं कैसे होगी। पानी पीकर ही रोजा भी रख लेते हैं, पानी पीकर ही इफ्तार भी कर लेते हैं। ऐसे लोगों का ख्याल रखो, उनके दस्तरखान तक आप तमाम खाने पीने की चीजें भिजवाएं, राशन उन तक पहुंचाएं, ताकि वो रमजानुल मुबारक में रोजे रखें और आपके दिए हुए से वो जो कुछ खाएं, अल्लाह ताला उसके बदले आपको नेकियां भी अता फरमाए और परवरदिगार आपसे राजी भी हो जाए। मेरे मुस्तफा जान रहमत ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी शहजादी हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा हजरत फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, कितना प्यार था रोजों से, कितनी मोहब्बत थी मौला अली को रोजों से, कितनी मोहब्बत थी हसनैन करीमैन को रोजों से। खाने को घर में कुछ नहीं है, रोजा रख लिया मौला अली ने भी, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने भी। और कौन से रोजे की बात बता रहा हूं फिलहाल? नफली रोजे की। आपके घर की नौकरानी जनाबे फिजा ने भी रोजा रख लिया। सैयदा का रोजा, मौला अली का रोजा, हसनैन करीमैन का रोजा। रोजे के आलम में दिन गुजारा, वक्त इफ्तार का आ गया, दस्तरखान लगाया गया, चंद खजूरे हैं दस्तरखान पर हैं, बैठ गए। लेकिन दरवाजे पर ऐन इफ्तार से कबल दस्तक हुई, आवाज आई, मैं गरीब हूं, मैं भूखा हूं, कोई मुझे खाने को कुछ दे दो। दरवाजे पर साइल आ गया, मैं भूखा हूं, मुझे खाने को कुछ दो। सैयदा तय्यबा मखदूमे कायनात ने अपने दस्तरखान से खजूरें उठाई, खाने की चीजें उठाई, जनाबे फिजा को देकर कहा कि लो दरवाजे पे साइल है, देकर आ जाओ। अब खुद इफ्तार कैसे करें? पानी पीकर इफ्तार कर लिया। हाय, हम तो आला किस्म की ग़िज़ाएं खाते हैं, फिर रोजे नहीं रखते। सैयदा तय्यबा हजरत फातिमतुज़ ज़हरा ने पानी पीकर इफ्तार कर लिया, मौला अली ने पानी पीकर इफ्तार कर लिया, हसनैन करीमैन ने पानी पीकर इफ्तार कर लिया, जनाब फिजा ने पानी पीकर इफ्तार कर लिया। अगला दिन हुआ सहरी की, फिर खाने को कुछ नहीं, जैसे भी हुआ रोजा रखा। इफ्तार का वक्त आया, मौला अली कुछ इंतजाम करके लाए, फिर दस्तरखान पर रखा गया। फिर साइल ने आवाज लगा दी, अल्लाह के नाम पर मुझे खाने को कुछ दे दीजिए। सैयदा ने फिर उठाया, फिर सारा दे दिया, फिर पानी से सबने इफ्तार कर लिया। तीसरा रोजा भी इसी आलम में रख लिया। ऐन इफ्तार के वक्त फिर साइल आया, सैयदा ने फिर अपना दस्तरखान का जो कुछ था उठाकर उस साइल को दे दिया। ये मुस्तफा की शहजादी हैं, ये मेरे आका के दामाद अली हैं, ये मेरे मुस्तफा के नवासे हसनैन करीमैन।
रोजों से इतना प्यार है, जब नफली रोजों का इतना प्यार इनके दिल के अंदर है, तो सोचो फर्ज रोजों की कितनी इन्हें फिक्र होती होगी। जब नफली रोजे का इन्हें इतना ख्याल है कि ये पानी पी पी कर सहरी और इफ्तारी करके रोजा रख लें, तो फर्ज रोजों का इनका कितना एहतमाम होता होगा, इन्हें कितना ख्याल होता होगा। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, हम भी तो मौला अली के मानने वाले हैं। वो नफल रोजों से भी इतना प्यार करें कि इतना एहतमाम, रोजा नहीं छूटता, तो हम अली के मानने वाले फर्ज रोजे क्यों कर छोड़ देते हैं। हरगिज हमें नहीं छोड़ने चाहिए रोजे, हर हाल में हमें मुकम्मल रमजानुल मुबारक के रोजे रखने चाहिए। रोजे रखिएगा, रमजान की बरकतों से अपने दामन भरिएगा, माहे रमजानुल मुबारक की बरकतें हासिल कीजिएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। कुरान मजीद रोजे का हुक्म देकर कह रहा है कि रोजा रखो कि तुम मुत्तकी बन जाओ, तुम परहेजगार बन जाओ। बड़ी फजीलतें हैं रमजान की, बड़ी बरकतें हैं इस माह मुबारक में। रमजान की बरकतें लूटिए, रमजान के बरकत से मुस्तफीज होते रहिए।